वकील मनीष लाठर पर लाठियां भांजने के मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर आज फिर एसोसिएशन ने प्रशासन द्वारा कई दिन बीत जाने पर भी कार्रवाई नहीं करने को लेकर विरोध स्वरूप वर्क सस्पेंड रखा। बार एसोसिएशन के प्रधान कंवरप्रीत भाटिया ने बताया कि भाजपा सरकार की करनाल में बैठक के दौरान बस्ताड़ा टोल पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और इस दौरान पुलिस ने वहां पर मुस्तैद किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले वकील मनीष लाठर से बहस करते हुए उसे टारगेट करते हुए बुरे तरीके से लाठियों से भांजकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसको लेकर एसोसिएशन ने करनाल प्रशासन से आरोपी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की थी, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर आज रोष स्वरूप वर्क सस्पेंड रखा गया। उन्होंने कहा कि वकीलों के प्रति प्रशासन के तानाशाही रवैये को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा आरोपी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों पर अगर एफआईआर नहीं की गई तो पंजाब और हरियाणा बार एसोसिएशन के सभी वकील हड़ताल करेंगे। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर सोहन पौड़िया। और इस वक्त हम मौजूद है करनाल के कोर्ट परिसर में, जहां पर वकीलों ने किसानों के समर्थन में जिस तरह से बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर गत दिनों प्रशासन की तरफ से जो लाठीचार्ज हुआ था उसी के पक्ष में जो है वर्क सस्पेंड रखा गया है। और वहीं कहीं ना कहीं उस लाठीचार्ज में एक वकील पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा जो है लाठियां भांजी गई थी। उसी को लेकर बार एसोसिएशन के जो प्रधान हैं कंवरप्रीत जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज वर्क सस्पेंड रखा गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे वकील भाई मनीष लाठर जी को जिस तरह उस दिन बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे सिंगल आउट करके टारगेट करके उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, अकेला आदमी था, उसका कसूर इतना था कि उसने अपनी वकालत के तहत ही उसने सिर्फ यही पूछा वहाँ पर कि भाई आप किस ऑर्डर के तहत, किस उसके तहत आप हमारे ऊपर ये 144 लगाइए, कोई ऑर्डर दिखाइए, क्योंकि उसके अंदर और भी हथकंडे होते हैं। भाई पहले आप उसमें वाटर कैनन यूज़ करें या आंसू गैस के गोले लगाएं। उससे पहले ही जब उनको लगा कि भाई ये तो वकील है, यहाँ पर भाई अपनी वकील के पर हमको क्वेश्चन देना पड़ सकता है, उन्होंने उसी टाइम उसके ऊपर जो एक उच्च अधिकारी डीएसपी थे, उन्होंने उसके ऊपर लाठी खुद बरसाई और उसको देखते देखते ही वहाँ पर 25, 30, 40 लाठियाँ उनके ऊपर बरसी, जो आपने वीडियो देखा भी वायरल। वकील का कसूर इतना था कि वकील अपना राइट्स के बारे में पूछ रहा है। वकील ने कोई गलती नहीं करी, एक ऑर्डर मांगना उसका राइट है उसका, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ठीक है जो किसान हैं किसानों के लिए खड़ा है। लेकिन अगर वो ऑर्डर मांग रहा है तो अपनी वकालत के लिए, अपने वकील के लिए मांग रहा है। भाई वकील, भाई दिखाओ मेरे को क्या ऑर्डर है आपके पास। अगर वो ऑर्डर दिखा देते तो शायद इतना रौला नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने ऑर्डर ना दिखा के उसको बरसाई, उसको डंडों के साथ करी, लाठियाँ मारी, उसको अरेस्ट भी करके ले गए। शाम को 6, 6:30 बजे छोड़ा उसको। तो ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन हमने इसके प्रति फिर भी हमने सारे कानून के दायरे में रहते हुए हमने एसपी साहब और डीसी साहब को एक दरखास्त कंप्लेंट के तौर पे दी थी और उनसे ये डिमांड करी थी कि भाई आप जो भी दोषी इसमें अधिकारी हैं उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कार्रवाई करिए। और उनको ये कह के आए थे हम इसके अंदर अगर आप नहीं करेंगे तो 2 दिन अपने हाउस की बात मीटिंग बुलाएंगे। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने अपने हाउस की मीटिंग फ्राइडे को बुलाई थी और वहाँ पर सभी ने एक मत से, मैं सभी एडवोकेट्स का, चाहे वो किसी पार्टी का था चाहे किसी का था, उसने वकील के कॉज को लेकर, क्योंकि देखिए वकील का कॉज था तो उन्हें सबने समर्थन दिया। हमारे दोनों बार मेंबर, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। वहाँ भी उन्होंने भी वहाँ पर बोला और एक मत से, मतलब एक भी सिंगल आउट अगर कहेंगे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, सिर्फ वकील की बात हुई और वकील को ही समर्थन दिया गया। और जो गलत किया गया, देखिए अगर हम अपने लिए नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए कहाँ खड़े होंगे? तो ये एक नाजायज़ तरीके से जो उन्होंने हरकत करी उसका विरोध था और यही डिसाइड किया कि एक दिन के लिए हम अपना हाउस का वर्क सस्पेंड रखें। मैं अपने जुडिशियल अफसर का धन्यवाद करता हूँ। हमने किसी क्लाइंट्स का, किसी का नुकसान नहीं, उन्होंने सारी कोर्ट। किसानों की बात की जाए, किसानों को भी समर्थन दिया आपने? देखिए वो एक अलग मुद्दा है। हमने आज जो रखा हुआ है, हमारे वकील भाई जाते हैं, मैं भी एक किसान का लड़का हूँ, मैं भी एक किसान को परिवार को बिलोंग करता हूँ, वो हमारा अपना अलग मैटर है। जो आज मैटर है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने वकील भाई के समर्थन में सारे इकट्ठे हुए हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आप जो ये मुद्दा है हमारा, आज अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, इसको हम पूरे हरियाणा में, चंडीगढ़ में और पंजाब में बार काउंसिल के अंदर भी हम लेके जाएंगे इस मैटर को और यही चाहेंगे कि हमारे को सारे समर्थन दें। और मुझे आश्वासन भी दिया गया हरियाणा के प्रधान द्वारा कि भाई आप इस मैटर को अगर आप हमारे पास लेके आओगे, हम तुरंत इसके अंदर जैसे आप चाहोगे वैसे कार्रवाई होगी।
ये थे बार एसोसिएशन के प्रधान कंवरप्रीत सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जिस तरह से बस्ताड़ा के टोल प्लाजा पर वकील पर जिस तरह से पुलिस ने लाठियां भांजी, उसको लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद फ्राइडे को जिस तरह से बताया गया है, बार एसोसिएशन ने एक बैठक रखी, उसके बाद जो है 1 दिन का आज वर्क सस्पेंड रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी के साथ सोहन पौड़िया, समाचार एक्सप्रेस, करनाल।